नमस्ते भी सभी को। आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। तो मैं सपना आज से आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रही है कि हम शास्त्रीय भाषाओं के बारे में करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, मतलब जो भी हम टॉपिक करेंगे, जो भी वर्ड आए उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो भाषा किसे कहते हैं। अब मैं आपके साथ हिंदी भाषा में बोल रही हूँ, आप अपने एरिया में कोई और भाषा का यूज़ करते हो। जैसे राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, वैसे ही हर एक अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का यूज़ होता है। हम अपनी भावनाओं, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा का यूज़ करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे संविधान में भाषा के बारे में कुछ दिया गया है? तो बिल्कुल, संविधान का भाग 17 और अनुसूची नंबर 8, इन दोनों में हमें संविधान में भाषा के बारे में बता रखा है। तो संविधान में जो भाग 17 है इसमें हमारी राजभाषा के बारे में बता रखा है। तो जो भाग 17 है उसमें 343 से 351 तक अनुच्छेद है, जिसमें 3 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। पहला 343, सेकंड 344 और 351। जो तो 343 है उसमें हमें जो संघ की राजभाषा क्या होगी उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो संघ की राजभाषा, इसके बारे में हमें 343 में दिया गया है। 344 में कहा गया है कि समय समय पर राजभाषा के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो आयोग के बारे में किस में दिया हुआ है? 344 में। क्या कभी हमारे भारत में कोई आयोग का गठन किया गया है? तो बिल्कुल, 1955 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे बीजी खरे आयोग कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में बीजी खरे ना देकर फुल फॉर्म देता है, जैसे कि बाल गंगाधर खरे आयोग। ये PYQ में पूछा गया है। मैं जितना भी कंटेंट करवाऊंगी सारा PYQ पर ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसमें राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आयोग था? बीजी खरे आयोग। कब गठन हुआ? 1955 में। इसको बीजी खरे नाम ना देकर बाल गंगाधर खरे आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर खरे आयोग। तो ये हो गया हमारा 344। 300 अब आती है 351 की बारी। 351 में क्या कहा गया है कि जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसका जो हिंदी का विकास बताया गया है कि हम हिंदी का विकास करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। तो 351 में हिंदी का विकास है। ठीक है, तो ये हमने भाग 17 के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से अनुच्छेद है। 343, 344 और 351। 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। PYQ में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कौन से कहाँ तक अनुच्छेद है? 343 से 351। ठीक है, फिर अब हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के बारे में, जो हमारी राजभाषा है। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो राजभाषा इसको कब मनाया गया? 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 1949 को हिंदी को
राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब जो हमारे भारत में एक राजभाषा का विभाग भी है, राजभाषा विभाग, वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अधिनियम के बारे में। हमारे मतलब भारत में एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था सन 1976 में। तो वो समिति का गठन कौन से अधिनियम से किया गया था? राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा। तो ये भी पूछा गया है कि कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1963 के द्वारा। ठीक है, ये जो समिति है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 20 तो लोकसभा के एमपी होते हैं और 10 राज्यसभा के एमपी होते हैं। तो कुल 30 सदस्य हो गए। और जो इसमें अध्यक्ष होता है वो होता है अमित शाह, मतलब जिसके अंडर गृह मंत्रालय आता है ना, वही उसका अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन है? अमित शाह जी है। तो ये लिख लें आप कि कुल सदस्य कितने हैं? 30 है, जिसमें से 20 तो है लोकसभा के एमपी, ठीक है, और 10 है राज्यसभा के एमपी, राज्यसभा से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 सदस्य। और अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। सॉरी, ठीक है, तो अध्यक्ष हो गए अमित शाह। फिर अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 जगह संविधान में इसके बारे में कहा गया है। पहला तो भाग नंबर 17 और एक अनुसूची भी दी गई है, अनुसूची नंबर 8। तो अनुसूची 8 में क्या कहा गया है कि जो अनुसूची 8 है वो हमारे मूल संविधान में, उसमें पहले 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो मतलब 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था संविधान में। मतलब बाद में कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है तो उसके लिए संशोधन किया जाता है। तो इसके लिए संशोधन किया गया था। 3 संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। मौलिक रूप से इसमें 14 भाषाएं हैं। तो पूछ सकते हैं कि मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 8 को बाद में जोड़ा तब 22 हो गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अनुसूची 8 हो गई। इसमें जब मतलब मूल संविधान मतलब जब 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था तब की बात कर रहे हैं, तब 14 भाषाएं थी। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1949 तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ठीक है, बाद में 8 और जोड़ी गई थी, वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो पहला जो संशोधन था वो था 21वां। पहले एक बार सुन लीजिए आप। पहला जो संशोधन था वो था 21वां संविधान संशोधन, सन 1967 में हुआ था। इसमें एक भाषा को जोड़ा गया था, वो थी सिंधी भाषा। तो फिर पहले 14 थी, फिर एक और हो गई, मतलब 15 हो गई। फिर संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ऐसे याद रखना, उसमें ट्रिक है नमक, जैसे कि न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। पर आप ऐसे ज़्यादा याद रखना कि अणे अणे नेपाली, यानी कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर तीसरा संविधान संशोधन हुआ जिसे 92वां संविधान संशोधन कहा जाता है, वो 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो अब टोटल 22 भाषाएं हो गई है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो पहला था 21वां संविधान, 21वां
21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 को हुआ था। कि कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यहाँ तक अपनी 15 भाषा हो गई थी। 15th 21 के बाद में 71वां संविधान संशोधन। 71वां कब हुआ था? 1992 को। कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो अब कितनी हो गई? 18 हो गई यहाँ तक। फिर लास्ट आता है 92वां संविधान संशोधन। इसको आप ऐसे याद रख लेना, 21 और 71 टोटल कितने होते हैं? 92। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 को हुआ था। इसमें 4 जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सॉरी, नेक्स्ट में लेते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, और संथाली। अब कितनी हो गई? टोटल 22 हो गई। तो ये आपको ध्यान रखते हैं कुछ संविधान में जो जो उल्लेख दिया गया था। ठीक है, अब हम इसके बाद में बढ़ते हैं। अब हम कुछ भाषा से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दिवस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 दिवस इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं वो। ठीक है, पहला आता है 14 सितंबर, जो सभी को ही पता है, जब हमारी 14 सितंबर को राजभाषा बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही हिंदी को मतलब विश्व स्तर पर मनाया गया था। तो विश्व स्तर पर 10 जनवरी को मनाया गया था। तो क्यों मनाया गया 10 जनवरी को? क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो याद रखना है 10 जनवरी को क्यों मनाया गया था, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ठीक है, तो दिवस लिखते हैं। भाषा संबंधित दिवस। पहला तो लिख लिया था 14 सितंबर को, हिंदी दिवस। ये भारत के लेवल यानी कि मतलब नेशनल लेवल पे मनाया गया था। और जो 10 जनवरी है इसको विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व स्तर पर विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मैंने बताया था कि पहला सम्मेलन इसी दिन हुआ था, 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब
दो दिवस और हैं जो मतलब भाषा से रिलेटेड है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यानी कि साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज कौन यूज़ करते हैं? जो मतलब बोल नहीं सकते, उनके लिए इशारों वाली, मतलब जो इशारों में बात करते हैं, साइन लैंग्वेज उसको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो साइन लैंग्वेज 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी PYQ का क्वेश्चन है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस वो मनाया जाता है 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब हम अपने मेन पॉइंट पर जाते हैं, शास्त्रीय भाषा के बारे में। शास्त्रीय भाषा हमारे भारत में 2004 से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने 5 फरवरी 2014 को एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने कुछ आधार बताए थे कि किन बेसिस पर हम उसको शास्त्रीय भाषा मानेंगे, जिसमें 3 आधार इम्पोर्टेंट है। पहला था कि जो मतलब शास्त्रीय भाषा बनना चाहती है उसकी मतलब एक मूल्यवान विरासत हो, पुरखों से चली आ रही हो। और सेकंड आधार बताया था कि जो भी शास्त्रीय भाषा बनना चाहे उसका इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाषा मौलिक होनी चाहिए, यानी कि मौलिक मतलब जिसकी किसी और भाषा से उत्पत्ति ना हो। और यही एक पॉइंट था, तब हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं माना, क्योंकि जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो हम हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं मानते। ठीक है, तो अब हम शास्त्रीय भाषाओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से रफ कर देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं टोटल 11 हैं। कितनी हैं? 11। और जो संस्कृति मंत्रालय ने स्टेटमेंट दी थी वो 2014 में दी थी। ठीक है, 5 फरवरी 2014 को। क्या क्या आधार बताए थे संस्कृति मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने कुछ आधार बताए थे। ठीक है, पहला आधार था कि मूल्यवान विरासत हो। सेकंड क्या बताया था कि 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो। 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो। लास्ट है इम्पोर्टेंट सबसे, कि मौलिक हो, यानी कि ओरिजिनल हो, किसी और भाषा से उत्पत्ति ना हो। ठीक है, तो ये 3 आधार आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हमारी शास्त्रीय भाषा है। पहले एक बार सुन लीजिए, बाद में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली भाषा है तमिल भाषा, जो सबसे पुरानी मानी जाती है शास्त्रीय भाषाओं में।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो तमिल भाषा। कब आई थी? 2004 में। नेक्स्ट थी संस्कृत भाषा। कब आई? 2005 में। 2008 में दो भाषाओं को जोड़ा गया था, तेलुगु और कन्नड़। जो तेलुगु है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बोली जाती है, और जो कन्नड़ भाषा है वो कर्नाटक के आसपास के एरिया में बोली जाती है। नेक्स्ट आती है मलयालम भाषा, जो 2013 में शामिल हुई थी। मलयालम केरल भाषा में, केरल राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट आती है ओडिसी भाषा। जो ओडिसी है वो 2014 में शामिल हुई थी। इसके बाद में ही मतलब संस्कृति मंत्रालय ने आधार बताए थे, क्योंकि एक विवाद बन गया था कि सभी भाषाएं कहती थी कि हमें शास्त्रीय भाषाएं बनाएं। तब मंत्रालय को ये मतलब आधार बताने ज़रूरी हो गए थे, तभी ये आधार बताए थे। फिर अब 2024 में 5 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी? प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। तो 5 भाषाओं को 2024 में जोड़ा गया था। वो लिख लेते हैं हम। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन सी थी? पहली थी 2004 में आई तमिल भाषा, ये सबसे ओल्डेस्ट थी, फिर 2005 आया। 2005 में किसको जोड़ा गया? संस्कृत को। फिर आती है 2008 में तेलुगु और कन्नड़। 2013 में मलयालम। हो गई। और 2014 में ओडिसी। अब 2024 में 5 भाषाओं को जोड़ा गया, तब टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई 2024 में। पांच को जोड़ा गया था, प्राकृत, पाली, असमिया, और बंगाली। एक और थी, कौन सी थी? मराठी भाषा। तो 5 हो गई। ये हो गई तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी और 5 ये। तो टोटल 11 भाषाएं हो गई। तो शास्त्रीय भाषा वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो अगली क्लास में टॉपिक करेंगे वो होगा शास्त्रीय नृत्य। तो तब तक के लिए हम क्लास को विराम देते हैं, और क्लास कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।